अच्छा जी, Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today. It's a great pleasure to have you. I know कि कोविड की वजह से बीच में एक्स के निशानात लगे हुए हैं, डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है और इंशाल्लाह आपकी सेहत भी महफूज रहेगी, आपके जो साथी हैं उनकी भी सेहत महफूज रहेगी इस वजह से। मैं आज दूसरी चीज़ों पे नहीं बातें करना चाहता, वो भी है कोविड के इश्यूज भी हैं जिसके ऊपर हम कुछ कर रहे हैं। आज ये जो 2 पॉलिसीज़ हमने अभी हाल ही में रिलीज़ की हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये 2 पॉलिसीज़ हैं, एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी PhD पॉलिसी। इसके अलावा हम बाकी भी बना रहे हैं MS MPhil के लिए जो बाकी प्रोग्राम्स रह गए हैं, लेकिन ये 2 पॉलिसीज़ बहुत अहम हैं। इसमें हमें कंसर्न ये बार बार आ रहा था कि हमारी डिग्रीज़ की वैल्यूज़ में इजाफ़ा होना चाहिए और डिग्रीज़ की वैल्यूज़ में लोगों को शुकूक और शुबहात हैं। इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमसे कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो बैचलर्स की डिग्री लेके आएँ, चाहे एडवांस डिग्रीज़ लेके आएँ, उनमें जो स्किल्स उनको चाहिए वो मौजूद नहीं होते। दूसरी उसमें कुछ और भी चैलेंजेस हैं कि जनरली तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि जो काम भी लोग करें, जो भी चॉइस उनकी हो, उस काम में वो कामयाब हो जाएं। लेकिन इस वक्त काफ़ी लोगों को यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद इसमें दिक्कत महसूस हो रही है। आपको ख़ुद भी तजुर्बा है कि जब आपने ग्रेजुएट किया उसके बाद जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश आते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि एक मिस मैच है between the education system and what is needed for success in the industry. उस मिसमैच में काफ़ी एरियाज़ को हमने वो इन्वेस्टिगेट किया। मैं आपको चीदा बातें आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर जो आपके जहन में सवाल हो वो भी हम जवाब देते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे आएँ। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में हमारे पास तीन टाइप के कंसर्न्स लोगों ने शेयर किए थे। एक कंसर्न ये था कि स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहें उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। ये इल्म नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, इसमें क्या उसको वो होना चाहिए। इसमें हमने तालीम के जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स में उसमें हमने एक प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी को इंक्लूड कर दिया है और प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी के 3 मुख्तलिफ वो कैटेगरीज बना दी हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ पे अब ये लाजिम है कि वो ये चीज़ प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। उसमें एक चीज़ है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स अपनी तालीम के दौरान ही कम से कम एक समर में, एक जब छुट्टियों का समर तो नहीं, जब भी छुट्टियां आती हैं, एक समर में, एक छुट्टियों के पीरियड में 9 हफ्ते तक कहीं पे अटैचमेंट करें, किसी दफ्तर में, किसी बिजनेस में, किसी इंडस्ट्री में कहीं पे अटैचमेंट करें और यूनिवर्सिटी उनके लिए ये अरेंज करें, अपने ही शहर में अरेंज करें कि वो जाके वहाँ पे अटैचमेंट करें। इससे, और ये दिस इज़ अनपेड इंटर्नशिप, इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को समझ आए कि प्रैक्टिकल काम में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होती हैं, क्या करना होता है, एट्सेट्रा। तो एक इंटर्नशिप हमने रिक्वायरमेंट की है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने ये की है कि यूनिवर्सिटी उनके लिए एक प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्वायरमेंट्स रखे। एक तो करिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्वायरमेंट जिसमें हमने ऑप्शंस दी हैं यूनिवर्सिटीज़ को। एक ऑप्शन तो ये है कि वो क्लब्स बनाएं, सोशल क्लब्स, जिससे कि लोग बहुत प्रैक्टिकल काम सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं,
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बनाना सीखते हैं, एडवोकेसी सीखते हैं, इंटरेक्शन सीखते हैं। उसमें हर किस्म के क्लब्स हो सकते हैं, ग्रीन क्लब्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल क्लब्स, या ये अखबार का अपना यूनिवर्सिटी का अपना न्यूज़पेपर हो सकता है, उसमें लोग काम करें, या मज़ीद यानी कई पॉसिबिलिटीज, फिल्म क्लब हो सकता है यूनिवर्सिटी में। अगर लोग उस पर किसी इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठा होना चाहें तो उसके ऊपर वो क्लब बना सकते हैं। तो उस पर भी मैं थोड़ा सा, अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको मज़ीद उस पर ज़रा वो करूँगा। इसके अलावा हमने एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक ऑप्शन दी है कि चूंकि हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, ऑरेक्स बनाए हुए हैं, इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग दें एंटरप्रेन्योरशिप में, कि अगर आपने कॉलेज से फारिग तहसील होने के बाद अपनी बिजनेस अगर कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कि बिजनेस बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या होती है, बजट कैसे बैलेंस किया जाता है, फंड रेजिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, जो एक बहुत बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन दें। अगर आप उसके बाद आपको मज़ीद उसमें तालीम करनी है तो आप बिजनेस स्कूल में चले जाएं, लेकिन कम अज़ कम यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे इन चीज़ों के बारे में। इसी तरह हमने स्पोर्ट्स की भी उनको दी है कि अगर कुछ लोग जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं वो ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हमने इस वक्त ये कर दिया है कि प्रैक्टिकल वर्क की रिक्वायरमेंट जो है कंपलसरी कर दी गई है। इसमें थोड़ा सा हमने सबक हासिल किया है कि एक डिग्री जो हमारी माशाल्लाह बहुत कामयाब डिग्री है वो MBBS की डिग्री है। MBBS की डिग्री बगैर हाउस जॉब के कंप्लीट नहीं होती। तो हम इसी तरह एक एग्जाम्पल उसको यूज़ कर रहे हैं कि बाकी डिग्रियों में भी कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ताकि स्टूडेंट्स जब अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें तो उनको आसानी से जगह मिल जाए। तो एक ये हमने रिक्वायरमेंट बहुत सीरियसली कर ली। दूसरी हमने रिक्वायरमेंट ये की है कि जिस चीज़ को हम कहते हैं जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन का मकसद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर तालिब इल्म को आनी चाहिए, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि जब आप हमसे ग्रेजुएट करेंगे तो आप एक तालीम याफ्ता इंसान करार दिए जाएंगे और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें कुछ तो कम्युनिकेशंस की चीज़ें हैं, ये एक्चुअली कोर्सेज में ऑलरेडी कहीं ना कहीं मौजूद है, हमने उसको फॉर्मलाइज कर दिया। तो जैसे आप लोगों का काम है कि कम्युनिकेशंस लिखना, ये हर किसी को आना चाहिए, ये सिर्फ आपका काम नहीं है, ये एक जनरल इस वक्त रिक्वायरमेंट है। कोई भी स्टूडेंट जो है बगैर इस चीज़ के कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह क्वांटिटेटिव स्किल्स, कुछ थोड़े से मैथ के, कुछ इंटरनेट के, कुछ स्टेटिस्टिक्स के, ये स्किल्स हर किसी को आने चाहिए। इस वक्त ये सिचुएशन है कि आप इंटरनेट पे कुछ पढ़ते हैं तो लोगों को ये स्किल्स हमने नहीं दिए कि आप उसमें से डिटरमिन करें कि सच क्या है, झूठ क्या है, डेटा को देखना, इस चीज़ को समझना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, आजकल के दौर में कंपलसरी हो गई हैं, इसलिए हमने उनको भी रिक्वायरमेंट कर दी। इसके अलावा हमने ये भी किया है कि तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, उनको ओवरऑल जो हमारा एक स्टेट ऑफ नॉलेज है ह्यूमन सोसाइटी का, उसके बारे में कोई इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होने चाहिए। उसमें हमने नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी वगैरह, इन सब के एक ब्रॉड वो किया। तो आप चाहे इंजीनियर बने, लेकिन आपको सोशल साइंस आनी चाहिए, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, आपको ह्यूमैनिटीज़ आनी चाहिए, एथिक्स क्या होता है, जस्टिस क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, ये चीज़ें जो हैं इसमें बाकायदा कोर्सेज में हो। इसी तरह अगर आप चूँकि चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल साइंस लोग जब देखते हैं कि ये मटेरियल ऐसे काम करता है, उसको कैसे देखते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, आपको जनरली पता होना चाहिए। सोसाइटी कैसे चेंज होती है, इवन पीपल हु आर डूइंग इंग्लिश लिटरेचर, दे नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू इट। तो ये एक जनरल उसमें बाकी चीज़ें, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ वैसे ही बरकरार है, लेकिन ये हमने वो कर दी। थर्ड थिंग, उसमें थर्ड कंपोनेंट, एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट, एक जनरल कंपोनेंट जो हर किसी को आना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट हमने रखा डिसिप्लिनरी, वो वैसा ही जूं का तू है, लेकिन उसके जो काउंसिल्स हैं
ان काउंसिल्स को अब हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि वो उसमें यूनिवर्सिटीज़ की मदद करें। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का। हमारा इंटेंशन ये है कि जब भी किसी को यूनिवर्सिटी वाले डिग्री दें तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कॉन्फिडेंस हो उनको कि हमारे पास ये जो बच्चे आ रहे हैं दे आर वेल ट्रेन्ड और ये हमारे काम में कामयाबी से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी दानिश में हमने जो पुरानी बीए बीएससी की डिग्री होती थी उसका एक तो नाम काफ़ी अरसे से HEC ने फैसला किया होता है इसका नाम चेंज होगा, वो नाम चेंज को भी हमने अप्रूव कर दिया। अप्रूव तो नहीं किया, अप्रूव तो 2004 से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर 2011 में 2013 में दोबारा इसमें रीइटरेट किया गया, फिर 2016 में हमने उसी को रेटिफाई कर दिया जो पुराने वो है। तो उसका नाम अब एसोसिएट डिग्री हो गया है जो 2 साल की डिग्री है। लेकिन 2 साल की डिग्री में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो फ़ायदा पहुंच सकता है वो पहुंचे। नंबर 1 जो जनरल कॉम्पिटेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाएगी और इसमें 2 साल से कम लगता है, साल 1.5 साल के दरमियान लगता है, तो वो इसमें वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा 1 या 2 सब्जेक्ट जैसे पहले होता है उसमें वो कुछ कोर्सेज लेंगे ताकि उनकी इंट्रोडक्शन हो जाए उन कोर्सेज के साथ। और थर्ड थिंग इज़ कि जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है उसको भी शॉर्ट फॉर्म में हमने उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि शॉर्ट फॉर्म में वो कैसे करेंगे। तो जो एसोसिएट डिग्री है दिस इज रिप्लेस द बीए बीएससी डिग्री और इसका एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं ताकि इससे भी जो ग्रेजुएट करें उनको आगे जाके कामयाबी हासिल हो। फिर फाइनली हमने ये किया कि जिन्होंने 2 साल की डिग्री की है उनके लिए हमने रास्ता बना दिया है कि वो आगे अगर वापस 4 ईयर डिग्री में आना चाहें तो कैसे आएंगे, जो 2 ईयर्स वाले हैं वो उसमें कैसे जाएंगे। इसमें सारा हमने जिसे कहते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इसको हमने यूज़ किया है। तो ये एक ओवरऑल सिस्टम है जो कि अंडर ग्रेजुएट का है। इस चीज़ पे मैं अंडर ग्रेजुएट की जो इंट्रोडक्शन है उसको ख़त्म करता हूँ और PhD की तरफ जाता हूँ।